राजस्थान के करौली जिले के मासलपुर थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव की है। तारीख थी 30 अक्टूबर 2024। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। गांव के लोग रोजमर्रा की तरह अपने खेतों की ओर जा रहे थे। खेतों के रास्ते में सड़क किनारे खड़ी एक पुरानी सी सेंट्रो कार ने कुछ लोगों का ध्यान खींचा। कार सुनसान इलाके में अकेली खड़ी थी। पहले तो किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब दोपहर बीत गई और कार अपनी जगह से हिली नहीं, तो लोगों को शक हुआ। कुछ लोग हिचकिचाते हुए कार के पास पहुंचे। खिड़की के शीशे पर सूखे खून के धब्बे थे। किसी अनहोनी की आशंका से दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हिम्मत जुटाकर जब उन्होंने कार के अंदर झांका, तो जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। ड्राइविंग सीट पर एक युवक का शव पड़ा था। उसका सिर स्टेयरिंग पर झुका था। खून से लथपथ चेहरा, मानो मौत चीख चीख कर कह रही हो कि यहां कुछ भयानक हुआ है। पीछे की सीट पर एक युवती की लाश थी, निर्जीव, शांत, लेकिन उसकी खामोशी चीख रही थी। चेहरे पर खून के धब्बे और सूजी हुई आंखें, जैसे जाते जाते कुछ कहना चाहती हो। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मंजर उन्होंने शायद ही कभी देखा था। घबराते हुए उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों लाशों को देखकर उनके भी होश उड़ गए। किसी की बेरहमी से हत्या की गई थी। युवक को गोली मारी गई थी। जांच शुरू हुई, लेकिन मृतकों की पहचान एक पहेली बन गई। गाड़ी के डैशबोर्ड से मिले दस्तावेजों ने इस रहस्य की पहली परत खोली। यह कार रामबण नाम के व्यक्ति की थी, जो धौलपुर का रहने वाला था। जब पुलिस रामबण के घर पहुंची, तो वहां जो पता चला उससे मामला और उलझ गया। कार रामबण का था, लेकिन उसे लेकर उसका भांजा विकास और उसकी पत्नी दीक्षा करौली माता के दर्शन करने निकले थे। यानी कार में पड़ी लाशें विकास और दीक्षा की थीं। घर में मातम पसर गया। मां ललिता की चीखें घर की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। लेकिन पुलिस के मन में सवाल उठ रहे थे। अगर दोनों मंदिर गए थे, तो सुनसान सड़क पर उनकी हत्या क्यों और किसने की? पुलिस ने पड़ताल तेज की। कॉल डिटेल्स खंगाली गईं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में एक तीसरा शख्स नजर आया, चमन खान। पूछताछ में पता चला कि वह विकास का दोस्त था और कुछ दिनों से उसके घर पर ही रह रहा था। पुलिस ने चमन को हिरासत में लिया। पहले वह झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सच्चाई सामने आई। चमन ने कबूल किया कि उसने यह खून विकास के मामा रामबण के साथ मिलकर किया था। रामबण को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ हुई और फिर जो खुलासा हुआ, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इस खौफनाक हत्या की असली सूत्रधार कोई और थी, विकास की अपनी मां ललिता। एक मां जिसने अपने ही बेटे और बहू को मरवा दिया। पुलिस ने ललिता को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने रोते हुए जुर्म कबूल किया। उसकी आंखों में पछतावे की नमी थी, लेकिन जुबान पर वो कहानी थी जिसने सबके दिलों को झकझोर दिया। ललिता ने बताया कि उसका बेटा विकास शादी के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आया था। उसका कई लड़कियों के साथ संबंध था। वह मां थी। बेटे की करतूतें उसकी आंखों के सामने थीं। वह घुटती रही। उसने सोचा था कि बहू के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। एक दिन ललिता ने बहू दीक्षा को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसी दिन उसका दिल टूट गया। जिस घर को उसने सहेजा था, उस घर की इज्जत मिट्टी में मिलती दिखी। उसी दिन उसने फैसला कर लिया, यह सब खत्म करना होगा। उसने अपने भाई रामबण से कहा, इन्हें मार दो, वरना ये घर बर्बाद कर देंगे। मां के शब्दों में दर्द था, गुस्सा था, लेकिन उन शब्दों ने मासूम जिंदगियां लील लीं। रामबण ने अपने भांजे को मारने की साजिश रची। चमन खान को साथ मिलाया। कई बार एक्सीडेंट की कोशिश की, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो गोली मार दी। भोजपुर गांव की उस सड़क पर गोलियों की गूंज ने दो जिंदगियों को सदा के लिए खामोश कर दिया। आज ललिता जेल में है, रामबण और चमन भी। गांव के लोग जब ललिता की कहानी सुनते हैं तो सिर झुका लेते हैं। क्या मां इतनी निर्मम हो सकती है? क्या यह सब टल सकता था? कहते हैं मां भगवान का रूप होती है, लेकिन जब वही मां अपने कलेजे के टुकड़े की जान ले ले, तो यह दुनिया सन्न रह जाती है। यह कहानी सिर्फ हत्या की नहीं है, यह रिश्तों के टूटने की, भरोसे के मरने की और एक घर के उजड़ने की कहानी है। रिश्तों को बचाइए। गुस्से में लिए फैसले अक्सर विनाश का कारण बनते हैं। कभी कभी बात करने से,
समझने से, माफ करने से जान बच जाती है, घर बच जाता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ललिता का गुस्सा जायज था, या उसने वो कर दिया जो किसी मां को कभी नहीं करना चाहिए? अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक बात किसी टूटते घर को बचा सकती है।